हेलो गाइस, आज का लेक्चर में पुनः टेंजेंट और नॉर्मल से कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल, जैसे कि यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व, या कोई टेंजेंट किसी लाइन को टच कर रहा है तो उसका कंडीशन क्या होगा। तो ये सारी बातें और सारे न्यूमेरिकल को जानने से पहले बेल आइकन बजाना नहीं भूलें, यानी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें, कमेंट करना नहीं भूलें। कमेंट करिएगा तो ही पता चलेगा कि क्या आप में कमियां हैं, क्या आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है या नहीं। ये जो मेरे सामने न्यूमेरिकल आपके सामने जो मेरे द्वारा दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट of the tangent to the curve, ये एक स्टैंडर्ड कर्व है, इसको जान लीजिए और इसके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे हमें इसे मुख्य रूप से हम ये कहेंगे कि याद ही रख ले कि इस पॉइंट अगर x1 y1 हो तो ये कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। क्योंकि इसको याद रखने के बाद जैसे मान लिया जाए कि हाइपरस्ट्रॉइड इक्वेशन हो गया, मान लेते हैं स्ट्रॉइड का कर्व हो गया x के पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3, इस तरह का सेमी स्ट्रॉइड हो गया, या जो भी हाइपरबोला हो जाएगा, या आप कह सकते हैं इसी को इलिप्स के m के जगह पे 2 दे देंगे, m के जगह n/n-1 हो जाएगा। तो सो मेनी टेंजेंट इक्वेशन एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व या ऑन द कर्व, इस कर्व पे बहुत सारे, इसी को हम चेंज करते जाएं, m के बजाय 2 दे देंगे तो इलिप्स हो जाएगा, इसके बाद अगर n 2/3 दे देंगे तो कुछ और हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यह एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया जिसको हम जनरली बड़े बड़े न्यूमेरिकल के लिए अगर मेमोराइज करके रखते हैं तो अच्छी बात है। तो हम आते हैं इसको किस तरह से, किस पॉइंट पे, कोई पॉइंट है x1 y1, तो सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन जानने से पहले उस टेंजेंट का स्लोप जानना बहुत जरूरी है। तो टेंजेंट का स्लोप कहां से निकलता है? dy/dx से निकलता है। लेकिन डिफरेंशिएशन में एक पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड का कुछ चर्चा किए थे कि dy/dx बराबर होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होता है तो माइनस fx डिवाइडेड बाई fy, यानी हम कहीं कहे थे और लिखे थे, यहाँ पे भी चर्चा करते हैं, dy/dx बराबर होता है fx और fy। यह एक पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। fx का मतलब x वेरिएबल होगा और y यहाँ पे कांस्टेंट होगा, और fy का मतलब क्या हो जाएगा, y यहाँ पे वेरिएबल होगा और x यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो आसानी मेथड से हम इसको डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद इस पॉइंट, इस कर्व पे, चूंकि इस कर्व पे ही पॉइंट है तो ये पॉइंट इस पे भी लाई करेगा, यानी जिस तरह से x/a के पावर m प्लस y/b के पावर m बराबर 1 है, उसी तरह x1/a के पावर m प्लस y1/b के पावर m ये भी इज इक्वल टू 1 है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि यहाँ पे ये देखना है कि x/a टू द पावर m प्लस y/b टू द पावर m इज इक्वल टू 1 है। x1 y1 इसी पे लागू कर रहा है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं x1/a के पावर m प्लस y1/b के पावर m इज इक्वल टू 1, यानी जहां पे ये आएगा उस वैल्यू उसका 1 हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें dy/dx निकालते हैं, dy/dx निकालेंगे तो ये होगा fx डिवाइडेड बाई fy। fx का मतलब यहाँ पे हो गया x वेरिएबल हो जाए, अब बाकी जितना इसको RHS साइड ले आइए, LHS साइड ले आइए, -1 इज इक्वल टू 0, बाकी जो भी हो सारा का सारा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो fx का वैल्यू कितना होगा, m x/a और m-1, यानी कहने का मतलब ये हो गया x के पावर m का डिफरेंशिएशन क्या होता है, m x m-1, इसीलिए m x/a और उसका पावर हो जाएगा m-1, और ये जो होगा x/a का डिफरेंशिएशन 1/a होगा, ये हो जाएगा। उसी तरह
इसको हम जब करेंगे बाई ट्रीटिंग एज कांस्टेंट तो एम बाई बटा बी और एम माइनस 1 इंटू 1 बटा बी, यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल गया डी बाई बटा डी एक्स एट पॉइंट x1 बाई 1। किस पे निकल गया? x1 बाई 1 पे। तो x1 बाई 1 पे यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, कह सकते हैं माइनस सीधी सी 1 बटा ए, और ये x के जगह x1 बटा ए और a में माइनस 1, और यहाँ से हो जाएगा 1 बटा बी बाई बटा बी और a में माइनस 1। ये आपका हो गया। तो हम इसी को क्या कर सकते हैं और आगे इसको हम बढ़ा सकते हैं इसको, तो ये चला जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, और इसको हम कह सकते हैं x1 बटा ए के पावर m माइनस 1 बाई बटा बी और m माइनस 1। ये हमें मालूम हो गया। तब क्या करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है उसको हम लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y 1 इज y माइनस y 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। तो देखिए आगे, अब यहाँ पे हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y 1 इज, ये हो गया y माइनस y 1 इज इक्वल टू डी वाई बटा डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे स्लोप क्या है? ये स्लोप हमें दे दिया जाए y माइनस y 1, स्लोप हो गया माइनस b बटा ए इंटू x1 बटा ए के पावर m माइनस 1 और डिवाइडेड बाई y1 बटा b के पावर m माइनस 1। ये मालूम हो गया। यहाँ पे हो गया x माइनस x1। जब x माइनस x1 हो गया तो हमें ये देखने के लिए मिलता है, हम इसको एक साइड कर देते हैं, तो यहाँ से इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये y माइनस y1 हो गया इंटू ये क्या हो जाएगा a और इंटू y1 बटा b के पावर m माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये बच गया आपका, ये आप कह सकते हैं b को नीचे ही दे दिया जाए, b को नीचे इसको कर दें a को a साइड में, तो इसको ये हो जाएगा क्या b और इज इक्वल टू यहाँ पे दे दे माइनस 1 बटा a, और क्या होगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, यहाँ पे हमने x दे दिया और ये बच गया x1 बटा a के पावर m माइनस 1, और ये आपके पास a क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/a है यानी x1 बटा a है इंटू x1 बटा a के पावर m माइनस 1 है x1। अब यहाँ से देख लिया जाए मेरे द्वारा क्या किया क्या है कैलकुलेशन कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए पूरे होल में, और ये b को नीचे और इसको इसके साथ एक बार किए और इसको मिलाकर एक बार इसके साथ किए। अब ये मेरा कैलकुलेशन हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि स्लोप हमें मालूम है, स्लोप जब टेंजेंट का मालूम हो गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगा। अब इसको हम कैलकुलेशन करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, इसको हम बाई से बारी बारी से करते हैं। ये हो जाएगा बाई अपॉन बी और इसके साथ मल्टीप्लाई किए y1 बटा b के पावर m माइनस 1। अब इसके साथ किए तो ये हो जाएगा माइनस, अलग अलग हम फैक्टराइज करते चले, ये y1 बटा b है और ये y1 बटा b के पावर m माइनस 1 है। यहाँ से मेरा हो जाएगा माइनस x बटा a और x1 बटा a के पावर m माइनस 1 होगा। अब यहाँ पे देखना है ये भाई कि ये क्या इसके साथ, चूंकि इसके पावर x1 बटा a इसके पावर कितना है, ये पावर 1 है, तो m पावर आपस में क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस x1 बटा a और ऊपर में चला जाएगा m माइनस 1 और प्लस 1। ये आपके पास कैलकुलेशन हम किए तो ये मेरा मिल गया। अब इसी को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। ये जो मेरा वैल्यू है y बटा b
y1 बटा b के पावर m माइनस 1 माइनस ये फिर इसका पावर 1 है, आपस में पावर ऐड ऑन हो जाएगा, यानी y1 बटा b और ये m माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x बटा a, x1 बटा a के पावर m माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 बटा a के पावर m। अब यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा क्या भाई, ये बच जाएगा y बटा b और y1 बटा b के पावर m माइनस 1 और ये हो जाएगा y1 बटा b टू दी पावर m इज इक्वल टू माइनस x बटा a, x1 बटा a के पावर m माइनस 1 प्लस x1 बटा a के पावर m। अब यहाँ पे हम ये करते हैं, इसको इस साइड रिप्लेस कर दे, यानी इस साइड लिया जाए और इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया जाए। ये माइनस था तो अब अपने इस साइड आने के बाद प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पे माइनस है, ये आपका राइट हैंड साइड जाने के बाद ये प्लस हो जाएगा। अब ये आपके पास ये है, ये मेरा ये कंडीशन है कि y अपॉन b और ये y1 बटा b के पावर m माइनस 1 हो गया और अब यहाँ से ये आया तो ये हो गया x बटा a और x1 बटा a के पावर m माइनस 1 और इस साइड चला गया यानी राइट हैंड साइड, तो ये हो गया x1 बाई a के पावर m हो गया प्लस y1 बटा b के पावर m हो गया। चूंकि पहले ही हम बोल चुके थे कि कर्व आपका क्या है, x बटा a के पावर m प्लस y बटा b के पावर m बराबर 1, तो चूंकि उस कर्व पे ही ये पॉइंट लाई कर रहा है तो x1 बटा a प्लस y1 बटा b के पावर m जो वैल्यू होगा उसका इज इक्वल टू पहले में लिख चुके हैं, ये वैल्यू मेरा क्या होगा, ये मेरा 1 होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये मेरा रिमेम्बरिंग पॉइंट है। अगर रखते हैं बड़े बड़े न्यूमेरिकल के लिए एग्जामिनेशन, जैसे कह सकते हैं बड़ा एग्जाम, ऐसे तो जनरली अगर 12th में अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको सोल्व आउट करना है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या बड़े बड़े न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मस्ट बी रिमेंबर कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कौन सा पॉइंट, वो पॉइंट है x1 y1 और टू दी कर्व, किस कर्व, टू द कर्व जो मेरे पास है x बटा a के पावर m प्लस y बटा b के पावर m इज इक्वल टू 1 पे टेंजेंट का इक्वेशन जो हो जाएगा वो होगा x बटा a x1 बटा a के पावर m माइनस 1 प्लस y बटा b और y1 बटा b के पावर m माइनस 1 और g इज इक्वल टू 1। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कॉन्सेप्ट को तो जरूर याद रखिए, लेकिन इसको भी याद रखें क्योंकि अब हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल आपको देना चाह रहे हैं। इसके संबंधित न्यूमेरिकल, इससे संबंधित हम आपको अब न्यूमेरिकल देते हैं कि किस तरह डिड्यूस करते हैं कि अगर कर्व ऐसा होगा तो उसका टेंजेंट डायरेक्ट हम लिख देंगे। सो मेनी न्यूमेरिकल, जैसे हम आपको पैराबोल इलिप्स में भी आए थे, हम पुनः फिर से रिपीट करते हैं और इस पे बैठाकर हम उसको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। अब एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल हम आपको दे दिए, उस न्यूमेरिकल से आपके पास 4 इक्वेशन दे दिए, 4 कर्व दे दिया है और उसमें कह रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कर्व। कर्व क्या है, x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑलरेडी हम कहे थे कि x स्क्वायर के जगह x1 करेंगे, हम टेंजेंट का कर्व दे चुके हैं इस पे इलिप्स पे लेकिन हम इसको स्पेशल जो अभी हम दिए हैं डेरिवेशन किए हैं उससे किस तरह से हम डिड्यूस करते हैं। दूसरा इक्वेशन आप क्या है, x बटा a के पावर 2y3 प्लस y बटा b के पावर 2y3 इज इक्वल टू 1। दिस कर्व इज नोन एज, क्या कहलाता है, हाइपोसाइक्लोइड एस्ट्रॉइड। ये किसका कर्व है, ये इलिप्स है तो ये हाइपोसाइक्लोइड एस्ट्रॉइड है। ये x के पावर 2y3 प्लस y के पावर 2y3 इज इक्वल टू a के पावर 2y3, इसे भी हम दिए हैं लेकिन इसमें हम
बोले थे कि ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या है उससे भी चलेंगे, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है और x के बटा a के पावर n बटा n माइनस वन प्लस y बटा b के पावर n बटा n माइनस वन इज इक्वल टू 1। अगर हम टेंजेंट जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे मान लिया जाए कि हम पहला ही पॉइंट को लेकर चलते हैं, पहला ही लेके चलते हैं, तो हम जानते हैं, अभी आपको हम दिए थे एज बी नो कि x बटा a और x1 बटा a के पावर m माइनस वन प्लस y बटा b और y1 बटा b के पावर m माइनस वन इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। कर्व क्या है? x बटा a के पावर m प्लस y बटा b के पावर m इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पहला के लिए इलिप्स के लिए ही आइए। अगर हम पहला आते हैं तो सीधी सी भाषा में पुट, पहला के लिए इलिप्स के लिए m के जगह पे 2 दे दीजिए और टेंजेंट लिख दीजिए x बटा a, x1 बटा a 2 माइनस 1 और y बटा b, y1 बटा b और 2 माइनस 1 बराबर 1। हम इसे लिख सकते हैं x बटा a, x1 बटा a हो जाएगा, y बटा b और y1 बटा b इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी x1 बटा a प्लस, यानी कह सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे, अच्छा ये है तो x1 तो ये हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर और y1 बटा b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द टेंजेंट, इस इलिप्स पे टेंजेंट का इक्वेशन जो हम ऑलरेडी पहले भी क्लास में पिछले लेक्चर में हम ये टेंजेंट का कर्व करा चुके हैं। दूसरा मान लेते हैं ये आसानी था, सेकंड हम कहते हैं, सेकंड में क्या था कर्व, x के पावर x बटा a के पावर 2/3 है और प्लस y बटा b के पावर 2/3 है इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन में अब हमें क्या कर देना है, इस जो कर्व आया यहाँ पे m के जगह पे हम पुट कर देंगे। अब इसे हम हटाते हैं सेकंड पॉइंट के लिए, सेकंड के लिए हम सेकंड न्यूमेरिकल, जो आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल रहा, हम हाइपोसाइक्लॉइड एस्ट्रॉइड के लिए, यानी आप कह सकते हैं हाइपोसाइक्लॉइड एस्ट्रॉइड कर्व के लिए हम आते हैं। कर्व को याद रखना है कि वो कर्व कौन सा कहलाता है। दूसरा पॉइंट में अगर आते हैं तो कुछ नहीं, सीधी सी भाषा, अगर हम उसको डायरेक्ट लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या उस तरह के आईजीबी करके हम पुट कर देंगे यहाँ पे क्या, m बराबर 2/3, तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, टेंजेंट का इक्वेशन मालूम मिल जाएगा। ये 2/3 माइनस 1 जोड़ y बटा b और इंटू y1 बटा b और ये 2/3 और माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसे हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं x बाई a और यहाँ पे x1 बटा a और ये हो जाएगा 2 माइनस 3/3 जोड़ y बटा b और ये y1 बटा b और ये 2 माइनस 3/3 इज इक्वल टू 1। इसे आगे कैलकुलेट कर दें, x बटा a, इसे कह सकते हैं x1 बटा a के पावर कितना होगा, -1/3 जोड़ y बटा b और ये y1 बटा b के पावर -1/3 इज इक्वल टू 1। अब इसे हम कर सकते हैं, इसको नीचे ला दें, ऐसा भी लिख सकते हैं x बटा a इंटू 1 बटा x1 बटा a के पावर 1/3 जोड़ y बटा b इंटू 1 बटा y1 बटा b के पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। अब ये से इसे भी कैलकुलेशन काट सकते हैं, आप इसे भी कैलकुलेट करके इसे छोटा रूप कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, इसे भी काट सकते हैं और यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस कार्य पे होगा। सो अब तीसरा न्यूमेरिकल की आगे बढ़ते हैं, थर्ड में चलते हैं। अब इसे हमको टेंजेंट लिखना है तो कुछ नहीं करना है, हमें पुट कर देना है m के जगह पे 2/3, लेकिन b के जगह पे क्या पुट कर देना है, a, चूंकि इक्वेशन वहां पे था x बटा a के पावर m, अब हो गया x बटा a के पावर 2/3 प्लस y बटा b था, लेकिन यहाँ पे a हो गया, तो m के जगह पे 2/3 कर दीजिए और b के जगह पे a पुट कर दीजिए, तो x बटा a और ये अभी तो उस तरह का इक्वेशन लिखे थे, ये 2/3 और -1 और प्लस y बटा b के जगह पे a दे दीजिए और ये y1 बटा a और ये 2/3 -1 इज इक्वल टू 1। इसी को कैलकुलेट करना है, x बटा a और ये x1 बटा a के पावर -1/3 y बटा a और ये y1 बटा a के पावर
हो जाएगा -1/3 इज इक्वल टू 1। हम इसे कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये कह सकते हैं ये x इंटू x1 के पावर -1/3 और यहाँ पे ये a हो गया a इंटू a के पावर -1/3 प्लस यहाँ पे कह सकते हैं y इंटू y1 के पावर -1/3 और a इंटू a के पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। अब इसे हम आगे लेकर चलते हैं तो ये इस साइड चला जाएगा, यानी सीधी सी भाषा में आप ये कर सकते हैं कि ये x1 के पावर -1 या -1/3 और प्लस y इंटू y1 के पावर -1/3 ये कैलकुलेशन करेंगे तो a इंटू a के पावर -1/3 ये चला जाएगा और इसे हम टेंजेंट के रूप में दे सकते हैं x1 के पावर 1/3 और y/y1 के पावर 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू a के पावर 2/3। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया x/x1 के पावर 1/3 प्लस y/y1 के पावर 1/3 और बराबर a के पावर 2/3। इसे याद रखने में अब चौथा न्यूमेरिकल आप अपने खुद रिड्यूस कर दीजिएगा कि n/n-1 है तो n के प्लेस पे सीधा सी भाषा में इसमें m के प्लेस पे n/n- जो भी हो, n हो या n-1 हो या सो मेनी थिंग्स इसमें पुट करिए और डायरेक्ट टेंजेंट को फाइंड आउट कर दीजिए। आपको इजी वे में अब कह देगा कि ये कंडीशन क्या होगा। कंडीशन टाइप का न्यूमेरिकल हम लेकर आते हैं, आपको तरह तरह न्यूमेरिकल से अवगत कराएंगे कि ताकि आप इजी वे में हर तरह से हर एक न्यूमेरिकल को कैच कर सकते हैं, अटेम्प्ट ले सकते हैं। अब आपके सामने न्यूमेरिकल जो दिखाया गया है वो न्यूमेरिकल आपके पास क्या कर रहा है कि फाइंड द कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन निकालना है। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, यानी आपके पास ये न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन। क्या है कंडीशन? फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन, कौन सा लाइन? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p में टच द कर्व। अब ये टच कर रहा है, किसी कर्व को टच कर रहा है। ये लाइन यदि टच कर रहा है तो ऑब्वियसली होगा कि ये जो दिया हुआ कर्व है उस कर्व पे हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे कोई पॉइंट एज्यूम करके। तो मान लेते हैं कि x1 y1 बी दी पॉइंट लाई ऑन द कर्व। अगर वो कर्व है और ये अगर टेंजेंट निकलेगा इस कर्व पे तो वो टेंजेंट और ये लाइन आपस में ये पैरेलल तो जरूर होगा, लेकिन यदि वो टच करेगा ये लाइन तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट मस्ट बी प्रोपोर्शनल फॉर पॉइंट x1 y1। ये एकदम नेसेसरी है, मान लीजिए। तो अभी हमने दिया था तो सबसे पहले क्या करना है, माना कि x1 y1 कोई पॉइंट है, बी एनी पॉइंट, कहाँ पे? ऑन दी कर्व पे। कौन सा कर्व? ये कर्व हम अभी जानते हैं, यानी एज वी नो। अगर इसको आप भूल जाते हैं तो इसका प्रोसेस है, अभी दिए हैं कि dy/dx निकालेंगे, या तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से लाएंगे, चाहे डायरेक्ट आपका dy/dx इसको डिफरेंशिएट करके स्लोप लाएंगे और टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। किससे लिखेंगे? y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इस कर्व पे अभी दिए थे x/a x1/a के पावर m-1 और y/b और y1/b के पावर m-1 इज इक्वल टू 1। दिस इक्वेशन इज 1 और गिवन लाइन जो दिया हुआ लाइन है वो लाइन है x cos अल्फा जोड़ y sin अल्फा इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू इक्वेशन 2। अब है कि यदि इक्वेशन 2 टच दी लाइन, यदि इक्वेशन 2 आपको लाइन को टच कर रहा है, यदि इक्वेशन 2 if equation 2 the equation of tangent क्या है? यदि if
कह सकते हैं इफ इक्वेशन 2, यदि इक्वेशन 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देन अगर वो टेंजेंट रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी कह रहा है टच कर रहा है, तो टच करने का मतलब क्या है, हम पहले ही बोले हैं टेंजेंट का मतलब स्पर्श। लेकिन यदि हम मान लेते हैं कि यदि, क्योंकि कंडीशन निकालना है, यदि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है देन कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मस्ट बी प्रोपोर्शनल फॉर कोई पॉइंट x1 y1 के लिए। ये दोनों के लिए क्या होना चाहिए, जब प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब कंडीशन तो निकालना। इस तरह का बहुत सारे न्यूमेरिकल है, बहुत सारे न्यूमेरिकल को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, cos अल्फा, इसका कोफिशिएंट मस्ट बी प्रोपोर्शनल होगा 1/a, और ये x1 बटा a के पावर m-1 इज इक्वल टू, पहला आपके पास अगर इस तरह, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये मेरा साइन अल्फा होगा बटा 1/b y1 बटा b के पावर m-1 इज इक्वल टू p बटा 1। ये नेसेसरी होगा। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद कंडीशन क्या होगा, तो हम इसे आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ के देखते हैं, x1 बटा a के पावर m-1 है। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, हम इससे पहले चलते हैं, एक बार इससे और एक बार यहाँ से लेके चलेंगे। तो यहाँ पे लेके चले तो चूंकि cos अल्फा बटा है 1/a, x1 बटा a के पावर m-1 है, दिस बिकम्स p। अब यहाँ कह सकते हैं कि cos अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे cos अल्फा, p को यहाँ पे दे देते हैं, cos अल्फा बटा p डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू x1 बटा a के पावर m-1, क्योंकि हम इसे यहाँ शिफ्ट किए, p को यहाँ पे हम शिफ्ट किए, a ऊपर चला जाएगा, इसीलिए कह सकते हैं a cos अल्फा इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं a cos अल्फा बटा p इज इक्वल टू x1 बटा a के पावर m-1। सिमिलरली अगर हम इस तरह से कहें, तो सिमिलरली अगर यहाँ पे हम यूज कर दें कि सिमिलरली ये कह सकते हैं कि ये मेरा क्या होगा, b ऊपर चला जाए, b साइन अल्फा डिवाइडेड बाई p y1 बटा b के पावर m-1। ये हमें मालूम तो चला, लेकिन अब आपके पास कर्व पे वो पॉइंट लाई कर रहा है, तो क्लियर कट है कि x1 बटा a के पावर, तो यहाँ से हम और आगे बढ़ते हैं। ये कहना चाहेंगे, ये अगर हम कहना चाहें x1 बटा a, अगर हम सिर्फ निकालना चाहते हैं तो a cos अल्फा डिवाइडेड बाई p ओवरऑल 1/m-1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हम y1 बटा b का मान निकालेंगे, तो हो जाएगा b साइन अल्फा डिवाइडेड बाई p के वैल्यू ओवरऑल 1/m-1। ये x1 बटा a और ये y1 बटा b उस कर्व में पुट करते हैं। कौन सा कर्व, ये यहाँ से पुट करेंगे, किस कर्व, जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ, क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x1 बटा a एंड y1 बटा b इन कर्व। कौन सा कर्व है आपके पास है, x1 बटा a के पावर m है, जोड़ y1 बटा b के पावर m है, दिस बिकम्स इक्वल टू 1। यहाँ पे x1 बटा a और y1 बटा b के मान देने पे, तो यहाँ पे है a cos अल्फा बटा p, और यहाँ पे क्या है, x1 का वैल्यू हम दे, x1 बटा a का वैल्यू दे रहे हैं, a cos अल्फा बटा p, और इसका ओवरऑल वैल्यू कितना होगा, m बटा m-1 जोड़, उसी तरह कह सकते हैं b साइन अल्फा डिवाइडेड बाई p, दिस बिकम्स m बटा m-1।
अब यहाँ पे ये कर सकते हैं, चूंकि p सभी में इंक्लूड है तो ये कह सकते हैं a cos अल्फा के पावर m बटा m माइनस 1, अब बटा क्या कह सकते हैं p m बटा m माइनस 1 प्लस b साइन अल्फा के पावर है m बटा m माइनस 1, ये हो जाएगा p के पावर m बटा m माइनस 1। अब यहाँ से ओवरऑल यहाँ पे हम उस साइड शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा a cos अल्फा के पावर m बटा m माइनस 1 और b साइन अल्फा के पावर है m बटा m माइनस 1 इज इक्वल टू है p के पावर m बटा m माइनस 1। ये आपको हम कह सकते हैं कि यदि वो लाइन टच कर रहा था, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ द लाइन, यदि टच कर रहा है उस कर्व पे, तो इस तरह का न्यूमेरिकल और भी है, हम और अलग अलग का तरह का न्यूमेरिकल से अवगत कराएंगे। सबसे पहले बेल आइकन बजाते रहें, शेयर करते रहें, वीडियो वॉच करते रहें, बहुत सारे न्यूमेरिकल से अवगत कराएंगे। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके पास कुछ और न्यूमेरिकल लेके आते हैं, थ्योरी भी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, लेंथ ऑफ नॉर्मल है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है, अभी बहुत सारे इक्वेशन या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी बाकी है। दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, ओके वाई सी।